नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे सड़क से संसद तक और संसद तो छोड़िए दुनिया भर में जिसकी गूंज है। वजह है, क्या राहुल को भारत विरोध पसंद है। एक गाना हुआ करता था, मुझे तो बहुत ज़्यादा दखल मेरा गाने में नहीं है, लेकिन बेबी को बेस पसंद है। क्या राहुल गांधी को भारत विरोध पसंद है। गलवान घाटी डोकलाम से लेकर जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, अभिनंदन को भारत लाने से लेकर पाकिस्तान में F-16 को गिराने से लेकर अगर हम बात करें तो हर मुद्दे पर राहुल भारतीय सेना, भारत की सरकार और उनकी बातों पर, उनके दावों पर सवाल करते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि जब विदेशों से कोई भारत के खिलाफ बात होती है तो उसको बड़े मन से स्वीकार करते हैं। गांधी परिवार देशभक्त परिवार माना जाता है और उनके परिवार ने जो शहादत दी उसमें इंदिरा जी बतौर प्रधानमंत्री शहीद हुए देश के लिए, और राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री के नाते शहीद हुए थे निट्टे के हमले पर। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब से राहुल गांधी आए हैं उनके सलाहकार और उनकी बुद्धि पर हम कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे, किसी पर कोई सवाल खड़े करने जो, लेकिन जो कहा जा रहा है हम सिर्फ उसी पर आते हैं। जब ट्रम्प साहब कहते हैं कि उनकी मोदी से दोस्ती है तो राहुल जी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। जब वो कहते हैं कि भारत मेरा दोस्त है तब भी राहुल जी ट्रम्प साहब के इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है तो सबसे पहले उछल कर आते हैं खुशी से कि मैं तो पहले ही कहता था। सिर्फ नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर पूरी दुनिया मानती है कि भारत डेड इकोनॉमी है। ये बात राहुल गांधी ने कही। अभी हम एक दिन पुरानी बात करें, लेकिन उनके ही दो पार्टी के सदस्यों ने पार्लियामेंट में के बाहर ये कहा कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं है और वो ट्रम्प की बात से सहमत नहीं है। अगर एक एक कर हम उदाहरणों की बात करें तो मैंने शुरुआत में कहा कि गलवान डोकलाम से लेकर अभी डोनाल्ड ट्रम्प के वक्तव्य तक राहुल जी ने जो कुछ कहा वो सबके सामने है। और उसके साथ अब वो ट्रम्प की तरह धमकाने की बात भी करते हैं। चुनाव आयोग से वो कहते हैं कि हमारे पास 100% सबूत है, आप वोटर चोरी कर रहे हैं और जो रिटायर हो जाएंगे हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। 9 दिन में 2 दफ़े उन्होंने ऐसी धमकी दी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2 महीने में ट्रंप ने 29 बार कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप साहब 29 बार कहते हैं, 9 दिन में 2 बार धमकाते हैं राहुल जी भारत के चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, राहुल जी भी संवैधानिक पद पर विराजमान है इन दिनों। इसी पर हम बात करेंगे कि राहुल को भारत विरोध पसंद है क्या। विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। बहुत संक्षेप में सबसे जानना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जूम पर जुड़ेंगे। इसी तरह पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर राहुल रंजन भी हमारे साथ जूम पर जुड़ेंगे। और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर हैं। स्टूडियो में मौजूद हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले राहुल जी ने क्या कहा, उनकी पार्टी के 2 सदस्य शशि थरूर और राजीव शुक्ल क्या कहते हैं ये भी, और फिर इन सब के जवाब में संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो क्या कहते हैं। इन चारों को सुनने के बाद चर्चा की शुरुआत होगी। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है, बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे,
और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन कमीशन को बोला है कि बम फटेगा, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे। आपको क्या लगता है? और इनका काम ही फटना है, इनका काम ही फटना है और कोई काम ही नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें। ये कैसी भाषा है आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरह फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया? इसको आप बहुत अच्छे, ठीक है, मतभेद है, आप बोलिए, हम इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, मगर एटम बम की तरह फट जाएंगे। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। वो फटे, हम बुझाएंगे। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। देश में किसी भी संवैधानिक संस्थान के ऊपर एटम बम नहीं फटना चाहिए। अगर वो एटम बम फोड़ेंगे तो हम संविधान को बचाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, भाषा को लेकर सवाल हैं, तेवर को लेकर सवाल हैं, और तेवर मर्यादित हैं, अमर्यादित हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहली बात तो ये कि जो मामले हैं वो ये कि हिमाचल में अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर सब ठीक है, कर्नाटक में जीतते हैं तब सब ठीक है, तेलंगाना में जीतते हैं तब सब ठीक है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में हारते हैं तो फिर गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में उस समय के मुख्यमंत्री, जब चुनाव हुए थे 2023 दिसंबर में, तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना को जब आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, तब हमने कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है, अगर ये चला तो फिर बीजेपी बहुमत के साथ आएगी बहुत ताकत से। और ये मास्टर स्ट्रोक चला और पूरे देश में हर पार्टी, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, हर कोई लाडली बहना के लिए पैसे देने की बात कर रहा है। इस पर भी सवाल कि मध्य प्रदेश में हमको शक था, आपको छत्तीसगढ़ में शक नहीं था, लेकिन वहाँ भी जीती बीजेपी, राजस्थान में भी जीती, हिमाचल में बड़ा आपको कुछ था, वो हरियाणा की बात करें वहाँ बीजेपी जीत गई, दिल्ली की बात करें वहाँ बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी ने अब ये रागला अपना बंद कर दिया कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी, वो सच्चाई या जो भी कुछ चीज़ जाने हैं उसके बाद वो काम में लगे हुए हैं। आप देखिए कि चुनाव में अगर हम जीते तो ठीक, और न जीते तो फिर संवैधानिक संस्थाओं को पर बम की तरह फटने की बात। तो बहुत सारी बातें हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। रंजन जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? रंजन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभी आपकी आवाज़ हमें नहीं आ पा रही है। चलिए मैं लौटता हूँ दूसरे, जब तक मैं डॉक्टर राहुल रंजन से पूछता हूँ, फिर मैं आप उसके बाद आता हूँ, जब तक जो कनेक्टिविटी में दिक्कत है उसको ठीक करते हैं। डॉक्टर राहुल रंजन जी, मामला इस बात का नहीं है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, मामला इस बात पर है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग में कितनी भीषणता चल रही है। अगर ये भीषणता, अराजकता देश के मामले में भाषा को लेकर हम बात करें तो खतरनाक है। ये लोकतंत्र की भाषा तो संभव नहीं। मैं सिर्फ एक बात करके आपके पास आऊँगा कि लोकसभा में भाषण देना ये उनका माइलस्टोन है। भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ जाना, सत्ता पक्ष की तरफ, बीच की मर्यादा को क्रॉस करके, और फिर प्रधानमंत्री को गले लगाना और आंख मारना, ये उनका एक ऐसा माने दृश्य है जो आते से लगता है कि राहुल जी क्या कर रहे हैं। इसके बाद तो फहरिस्त है कि वो किस तरह के बयान। हिंडनबर्ग कुछ कहता है देश के उद्योगपति के बारे में तो सच है, जॉर्ज सोरोस कहते हैं तो सच है, पाकिस्तान कहता है तो सच है, चीन कहता है तो सच है, और उसके बाद हर चीज़ पे सवाल खड़े करके उसकी विश्वसनीयता को संकट में डालना, ये अगर
एक ऐसी पार्टी के नेता का काम है जो आज़ादी दिलाती है, देश पर 50 साल तक राज करती है और आज वो लीडर देश में नेता प्रतिपक्ष और कल प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आपकी राय, राहुल जी की ये भाषा क्या बताती है? क्या राहुल जी को भारत का विरोध पसंद है? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक भाषा, इस भाषा का पतन धीरे धीरे संसद में ही सड़क से लेकर के पूरा हो चुका है। तो भाषाई मर्यादाएं तो किसी भी राजनेता के पास में नहीं बची है। जैसा सवाल हो रहा है वैसा ही प्रति उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो राजनीतिक मंच हो या सदन हो। तो यहाँ मर्यादा तो बिल्कुल तार तार हो चुकी है। तो भाषाई मर्यादा की बात तो कोई भी राजनीतिक दल करने की स्थिति में नहीं है। तो गिरावट लगातार आती है। राहुल जी, मैं सिर्फ इसको इतना कहूंगा कि हमको जनरलाइज नहीं करना है। सबकी भाषा ठीक है, आपके पास उदाहरण तो उनकी भी पेश करें, लेकिन देश की जो सुरक्षा की बात है उसको लेकर क्या मर्यादा है? अगर पाकिस्तान से आपका विवाद है तो उसको लेकर क्या मर्यादा है बाकी दलों की? इस पर मैं चाहूंगा। अभी फोकस है प्रतिपक्ष और राहुल गांधी पर। सत्ता के बारे में भी आप कहिए, लेकिन पहले राहुल गांधी की मर्यादा, क्योंकि इससे पूरी बातचीत हल्की हो जाएगी। आपकी राय। देखिए, राहुल गांधी की जहां तक बातचीत है, हम लगातार इन चीजों को देखते चले आ रहे हैं कि राहुल गांधी की भी भाषा शैली उसी भाषा शैली के अनुरूप हो गई है जो राजनीति में चल रही है। अब ये हो सकता है कि उनकी प्रति उत्तर में वही प्रति उत्तर दे रहे हैं वो, जैसा कि उनको सवाल किए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की भी भाषा उसी स्तर पे जा रही है जिस स्तर पे आप गिरावट देख रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, बार बार जो कह रहे हैं ना कि जो विदेशों का लेकर के राहुल गांधी का जो समर्थन की जो बात आ रही है सामने, वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हर मुद्दे को लेकर के जो विदेशों से हवा आती है हिंदुस्तान की ओर, उसको राहुल गांधी लपक रहे हैं और लपक करके उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उस राजनीतिक मुद्दे में देखिए, पहली चीज तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस आज की स्थिति में किसी राजनीतिक मंच पे या किसी वैसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोले। तो अब एक स्टंट तो खड़ा करना ही है। तो एक राजनीति में जो आदमी आता है वो एक स्टंट खड़ा करता है। तो अब राहुल गांधी को आप उसी स्थिति में देख सकते हैं कि एक स्टंट खड़ा करना है। मुद्दे नहीं है, सड़क पे कोई आ नहीं पा रहा है राजनीतिक दल। अब राहुल गांधी अकेले कांग्रेस को कितना ढोएंगे या कितनी हथेली लगाएंगे या कितना कंधा देंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो लेकिन राहुल, देखिए राघवेंद्र जी, राहुल गांधी को भी तो बने रहना है ना राजनीति में। जब राजनीति में बने रहना है तो उनको इस तरीके के स्टंट ढूंढना पड़ेंगे। हिंदुस्तान में उस तरीके के स्टंट मिल नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस निष्क्रिय पड़ी हुई है। तो अकेला योद्धा जब खड़ा होगा सेनापति, तो सेनापति विचलित होगा, और विचलित होगा तो विचलित होने में आपको ऐसी बयानबाजियां देखने को हर मौके पे मिलेंगी। चलिए, देखिए मैं होता है। मैं तो ये कि अगर वो सेनापति हैं तो फिर लगातार सेनापति की असफलता है तो टीम का मामला नहीं है, सेना का मामला है, फिर सेनापति पर सवाल है। आप सेना पर सवाल मत खड़े करिए, क्योंकि वो 10 साल से सेनापति हैं और अगर वो उनके साथ कोई नहीं आ रहा है तो सेना की मुद्दा नहीं, क्योंकि इसी सेना ने 2003 से 2013 तक कांग्रेस को जिताया था। तब इसकी सेनापति थी सोनिया जी। मैं लौटूंगा आपके पास। सवाल ये नहीं कि आपके पास मुद्दे है कि नहीं है, सवाल है कि आखिर आप किसकी वजह से बज रहे हैं, किसके लिए बज रहे हैं। मैंने एक किस्सा सुनाया था कि शंख जो है, शंख और अज्ञानी लोग दूसरों के फूंकने से बचते हैं। अगर विदेशों से कोई बात कही जा रही है उसके बाद आप बज रहे हैं तो फिर आप अपने बारे में तय करिए कि आप किस तरफ खड़े हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है तो आपने कहा कि ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था कहती है कि भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, वो आपको मंजूर नहीं। दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं कहती है कि ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया, ये हमको मंजूर नहीं है। सवाल है कि हम चाहते क्या हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? निश्चय है भैया जी। सवाल है कि राहुल जी को भारत विरोध पसंद है, या जैसा राहुल रंजन जी कहते हैं कि उनके पास मुद्दे नहीं है, उनकी पार्टी में चीज़ों को उस ढंग से नहीं ले जा रहा जैसा वो चाहते हैं, इसलिए वो स्टंटबाजी कर रहे हैं। स्टंटबाजी वो जरूर करें, उसके लिए सर्कस में जाएं, लेकिन देश में स्टंट करने के लिए अगर आप काम करेंगे तो फिर लोग आप पर बातचीत जरूर करेंगे। इसके पहले सोनिया जी की लोग बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन राहुल जी के पास कमान आई है तब से लगातार पार्टी पूरे देश में सिकुड़ती जा रही है। अब ये क्यों सिकुड़ रही है? कांग्रेस की कमजोरी है, प्रतिपक्ष मजबूत, सत्ता पक्ष मजबूत है, ये अलग विषय है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि क्या हो गया राहुल जी को। राहुल गांधी इस स्टेटबाजी में चलाना चाहते हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है
भारत के जो बयान थे, क्या उस बयान को लपक उसको बहुत राहुल गांधी के तरफ वो बयान हमारे जो दुश्मन मौजूद है उस देश से रमेश जी, आपका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, जरा आप जहां बैठे थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाइए ताकि नेटवर्क की स्थिति ठीक हो जाए। आपकी आवाज कट के आ रही है। जी 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 हाँ आ रही है। हाँ, अब ठीक है जी। मतलब आप उनके हर बयान पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में संयुक्त तौर किए जाते हैं। भारत के तो राहुल गांधी की हालत यह है कि इस तरह की जो राष्ट्रदूतों की श्रेणी में आते हैं और देश को एजेंट के माध्यम से चला रहा है। आप इस देश की मैं लौटता हूँ। रमेश जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैं रंजन जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रंजन जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही? जी, पिछली शुरुआत में चूंकि आपसे करना चाहते थे, लेकिन उस समय आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी जिस पर हम बात कर रहे हैं। हमारा कहना यह कि विरोध करने के बहुत तरीके होते हैं। जिंदगी भर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग विरोध में रहे, आखिरी के 10 साल छोड़ दें, लेकिन भाषा को लेकर, देश की अस्मिता या एकता को लेकर कभी किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और दुश्मन के साथ मैं एक वाक्य जोड़ूंगा। अमेरिका में जब राहुल जी गए थे, पिछली यात्रा की थी, एक BBC के कोई रिपोर्टर रहे थे हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा था कि मैंने आपकी दादी के साथ रिपोर्टिंग की है जब वो प्रधानमंत्री थी, आपके पिताजी जब PM थे तब मैंने भारत में रिपोर्टिंग का काम किया है। लेकिन जब इंदिरा जी इमरजेंसी के बाद गिरफ्तार हुई और वो इंग्लैंड पहुंची तो उनसे पूछा गया कि भारत में आपको गिरफ्तार किया गया था, भारतीय लोकतंत्र के बारे में आप क्या कहेंगी? उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा वो हमारे देश के भीतर का मामला है, मुझे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। उन्होंने भारत की आलोचना नहीं की। उस रिपोर्टर ने यह भी कहा कि राहुल जी, आपको अपनी दादी से कुछ सीखना चाहिए। बात यहीं ख़त्म होती और जवाब में राहुल जी चुप हो जाते हैं। अब सवाल है कि हम जॉर्ज सोरोज, हम हिंडनबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान, चीन के द्वारा किए गए सवालों को लेकर जब सरकार से सवाल करते हैं और सरकार के उत्तर को सही नहीं मानते, तो इसको क्या कहा जाए? या तो लिख कर दिया जाए कि हमारा सवाल ये और उत्तर आपका ये आना चाहिए। वो कहते हैं कि आपने कहा कि दुनिया के किसी देश ने, मोदी ने कहा संसद में कि दुनिया के किसी देश ने सीज फायर नहीं कराया, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति, कौन सी डिप्लोमेसी, क्या तरीका है ये? आप इसको किस ढंग से देखते हैं? विपक्ष में एक फ्रस्ट्रेशन तो है। लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई है, मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक डिस्प्रेशन है, रेजिमेंट है और तकलीफ है, कंसर्न है और रास्ता खोजा जा रहा है। लेकिन जैसे राहुल जी बोल रहे थे, उनसे थोड़ा सा मैं सहमत होते हुए, और तो उसको मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ। जी जी, एक्चुअली गिरावट हर तरह आई है। आप हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जहाँ हम लोग इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी, हम लोग विधानसभा जाते थे। राघवेंद्र जी, आपसे जब पहले के नेता बात करते थे, उनकी गंभीरता और आज के नेताओं की गंभीरता, तो मुझे लगता है कि दूसरी बात है कि जो राहुल गांधी का आपकी अनुमति हो तो इसमें एक लाइन जोड़ूं मैं? बिल्कुल सर, आपका शो है, आपका राइट है जी। नहीं, गिरावट बिल्कुल सब जगह आई है, लेकिन रंजन जी की रिपोर्टिंग में, रंजन जी की बातचीत में गिरावट नहीं है जी। अगर रिपोर्ट सब जगह गिरावट है तो फिर रंजन श्रीवास्तव जी के उसमें गिरावट क्यों नहीं है? मुझ में थोड़ी बहुत गिरावट आई होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम संवैधानिक पद पर हैं वहां गिरावट मंजूर नहीं है। कांग्रेस के दीगर नेता कुछ कहे तो समझ में आता है, लेकिन राहुल जी कहें तो उसी दिन राजीव शुक्ल कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं है, वो डेड नहीं है। शशि थरूर कहते हैं कि ये गलत है, हम उनसे सहमत नहीं है, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि मैं सहमत हूँ, हैप्पी हूँ। और मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर सब मानते हैं कि देश की जो इकोनॉमी है वो मृत प्राय है, मरी हुई है। इस पर मेरा सवाल है। जी नहीं, मैं देखिए, हम लोग तो रिपोर्टर हैं राघव जी। अगर विपक्ष के मानता है, देखिए शशि थरूर या राजीव शुक्ला कांग्रेस नहीं है, उसी तरह राहुल गांधी भी कांग्रेस नहीं है, मैं मानता हूँ जी। तो अगर विपक्ष का मानना है, और विपक्ष को तो विरोध करना है, अभी जो दिख रहा है वो समय चला गया राघवन जी कि जब किसी बात पे लोग सहमत हुआ करते थे। बहुत कम ऐसे विषय आते हैं, हम लोग तो लगातार देख रहे हैं। तो विपक्ष को एक स्पेस चाहिए, उसमें कुछ बोलना उनको। लेकिन जो राजीव शुक्ला कुछ बोलते हैं, शशि थरूर, तो अच्छा दूसरी बात, शशि थरूर को देख लीजिए आप किधर जा रहे हो, साफ दिख रहा है उनका टोन चेंज हो गया है। तो मैं राहुल गांधी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन राहुल गांधी तारीफ करें ही करें, हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। नहीं, आलोचना As a करें, reporter या राहुल जी आलोचना करें, लेकिन ट्रंप जो कह रहा है उसकी पुष्टि करें। इस पर ऐतराज है ठीक सर। है, हिंडनबर्ग ने कुछ कहा हम इस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं जी। अगर उनकी पॉलिटिक्स गलत है, अगर हम लोग की नजर जो विश्लेषण कर सकते हैं हम लोग, तो कांग्रेस को दिक्कत होनी है, हो भी रही है। ठीक सर, जनता को समझाना है जनता क्या कर रही है। ठीक, तो मैं ऐसे सहमत हूं कि भाषा में गिरावट नहीं होनी चाहिए। भाषा में चाहे, और खासकर जब संवैधानिक पद पे हो, उन्हें दोनों तरफ से होना चाहिए। राघवन जी, अगर विजय शाह जो बात बोल रहे थे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, देवड़ा साहब बोले जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो अगर उनके मुख से कैसे कोई निकलता है कि प्रधानमंत्री को, अभी एक स्पीच आपने सुना होगा, थोड़ा सा भाग गए थे, वो एक सेंटेंस की बात थी, चूंकि ग्रामर हिंदी का डिफरेंट होता है, इंग्लिश का डिफरेंट होता है जी, तुरंत संभाला अपने आप को। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी जो भी बोले, उनका अपना संवैधानिक दायित्व हो सकता है, सोच हो सकती है, लेकिन भाषा की मर्यादा दोनों तरफ बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा मानना है कि कोई भी जो भी कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। देश के खिलाफ कोई भी एक शब्द बोले तो ऐतराज है सर। मेरा मानना यह है, कोई भी हो, राघवेंद्र सिंह हो, रंजन जी हो, राहुल रंजन जी हो, राहुल गांधी हो, आप विरोध करिए ना, लेकिन देश के खिलाफ जाके विरोध करेंगे तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, तो उनको ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनको भाषा की मर्यादा का पता नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बम की तरफ हट जाएंगे, चुनाव आयोग गायब हो जाएगा। ट्रंप धमकियां दे रहे हैं पूरी दुनिया को, ये आयोग को धमकियां देने में लगे। मेरा कहना है कि आप अगर कुछ है सबूत 100% है, 200% है, बताइए, कोर्ट में जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन समय की कमी है। रमेश सिंह जी से एक बार मैं और संपर्क करता हूँ। रमेश जी, लगता है अभी आपसे हमारा संपर्क हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी की गुंजाइश दिख रही है। मेरी आवाज़ आ रही है रमेश जी? हाँ जी, आ रही, मेरी आ रही है जी, कहिए जल्दी से। राघवेंद्र जी, राहुल गांधी बेलगाम घोड़े हैं। एक बात बताइए, अभी राहुल रंजन जी ने कहा कि सब मर्यादाएं जो है इनका सबकी गिर रही है। ठीक है, देश में भाषा का स्तर नीचे गिर गया है, लेकिन दुनिया के दुश्मन देशों में जिस भारत, ना तो भारत के प्रधानमंत्री के, ना भारत के विदेश मंत्री के बयानों को कोट किया जाता है। दुनिया में जितने भी भारत विरोधी तत्व है वो सिर्फ गांधी को कोट करते हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं और राहुल गांधी से सपोर्ट लेते हैं। तो राहुल गांधी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी बात यह है कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की भारत, जो राहुल गांधी और जो डोनाल्ड ट्रंप, इनको डेड इकोनॉमी लग रही है। अभी IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अनुमान आया है, जिसमें 2025 और 26 में भारत की जो इकोनॉमी है उसके ग्रोथ रेट 6.4, संभावित ग्रोथ रेट 6.4 बताई है, और अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो 1.902% है। तो ये जो अंतर है, ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिखा। वो अपने राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को पूरा करने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उनने 29 बार सीज फायर का दावा किया, इसके बाद जब उस पर भी बात नहीं बनी, मोदी नहीं माने, तो उनने 5 विमानों के गिरने की बात कही, इस पे भी नहीं माने तो उनने 25% टैरिफ लगाने की बात कही। यानी वो कुल मिलाकर भारत को रगड़ने के मूड में है। और राहुल गांधी मोदी के, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर उनको, उनके भारत को रगड़ने के अभियान में शामिल हो रहे हैं। तो ये अंतर दूसरे नेताओं में और राहुल गांधी में है। बिल्कुल रमेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, समय की कमी है। रगड़ तो अमेरिका तब भी नहीं कर पाया जब हमने परमाणु विस्फोट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो बहुत सारी बातें, अब तो स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि दुनिया के दुश्मन देश राहुल गांधी के भारत विरोधी बयानों को कोट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दुश्मन देशों से उनकी गलभैयाँ तो है। अगर ना होती तो इस तरह की बातें ना आती, कोई इसको स्वीकार करे या ना, लेकिन जो दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। दुबे जी हमारे साथ बैठे हैं, दिव्यदत्त दुबे जी। दिव्यदत्त दुबे जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि मुझे गाने के बारे में पता नहीं, लेकिन एक गाना था जिसमें बेबी को बेस पसंद है। आपकी राय बहुत संक्षेप में, राहुल गांधी को क्या पसंद है, भारत विरोध या भारत के भीतर की संस्थाओं को कमजोर करना? बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखिए, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। भले ही आपकी पार्टी कमजोर हो, आप विपक्ष में कोई मुद्दे नहीं हवा हो, लेकिन देश से बड़ा थोड़ी होता है। देश तो जब जैसे घर में लड़ाई होती है, बाहर वाला लड़ता है तो पूरा घर एक हो जाता है, घर में आके अंदर पर लड़ लेते। तो बात जब भी दुनिया से हो
तो देश की कमजोरी उजागर नहीं करना चाहिए। देश मजबूत है, इसको स्वीकार करना चाहिए और इसी को बाहर जाके करना चाहिए। अंदर आके तो खूब आपको मैदान पड़ा है, सदन के अंदर, सदन के बाहर आपको जो कहना वो कह ही रहे और कहें, लेकिन दुनिया में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम कहीं कमजोर हैं। कैसे दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी ऐसे हैं जो भारत की कमियों को उजागर करते हैं, चाहे वो सामरिक महत्व की हो, चाहे लोकतंत्र की हो। अमेरिका में जाकर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पाकिस्तान में कांग्रेस के सांसद कहते कि भारत की जो सरकार उसको गिराने में मदद करिए। अब इसको किस ढंग से दुनिया ले वो अलग बात है, लेकिन देश के भीतर कांग्रेस के नंबर घट रहे हैं, इस पर चिंता है और सबको सोचने की ज़रूरत है। मैं अपने चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राहुल रंजन जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद और देवदत्त जी आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।